मुजफ्फरनगर में मोरना चीनी मिल के विस्तारीकरण का मुद्दा तेज होता जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर इसी महीने रालोद पंचायत का भी आयोजन कर रहा है। कचहरी परिसर स्थित एडीएम फाइनेंस कार्यालय पहुंचे मीरापुर से रालोद विधायक चंदन सिंह चौहान ने एडीएम फाइनेंस अरविंद मिश्रा के साथ जन समस्याओं पर वार्ता की। वहीं इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के 6 महीने बाद जब मैंने विधानसभा में सवाल पूछा था कि मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण को लेकर सरकार के पास क्या कार्य योजना है, उसके जवाब में पता चला कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के पास आगामी बजट सत्र तक भी सरकार के पास मोरना शुगर मिल के विस्तारीकरण की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि आगामी 19 अक्टूबर को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे और इस मुद्दे को लेकर पंचायत को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीते कल किसानों की राजधानी सिसौली में बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती समारोह में पहुंचकर ऐलान किया था कि वो 19 तारीख को मीरापुर विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पहुंचकर वे सभी किसानों को एकजुट होने के लिए महापंचायत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली घोड़ा बुग्गी पर यात्रा करना प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसको लेकर भी विधायक चंदन सिंह चौहान ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार इन साधनों की वैकल्पिक व्यवस्था करे। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली किसानों का साधन है। उन्होंने कहा कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक किसान के हल बैग बुग्गी और ट्रैक्टर ट्रॉली ये किसान की भावना दत्त परिवार के सदस्य हैं। या तो सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। सरकार बिना वैकल्पिक व्यवस्था के सरकार के तानाशाही पूर्ण रवैया रहेगा तो जनता में गुस्सा देखने को मिल रहा है। विधानसभा क्षेत्र के गांव हाजीपुर की दयनीय स्थिति पर विधायक चंदन सिंह चौहान ने कहा कि मैं वहां से गायब नहीं हुआ हूं, बल्कि हाजीपुरा गांव में जो विकास कार्य कराए गए थे वो मेरे स्वर्गीय पिताजी संजय सिंह चौहान के द्वारा ही कराए गए थे। उन्होंने बताया मेरे पिताजी स्वर्गीय संजय सिंह चौहान के द्वारा गाँव में पहली बार खड़ंजा लगवाया गया था। उन्होंने कहा कि हाजीपुरा मेरे पिताजी के प्रिय गाँव में से एक था और मेरे भी प्रिय गाँव में से एक है। उन्होंने कहा कि वहां विकास के लिए विशेष बजट की आवश्यकता है। ऐसे ही सीकरी का एक खुशीपुरा मजरा है जिसका विकास होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसे अविकसित दर्जनों गांव को मेरे द्वारा चिन्हित किया गया है जो विकास से दूर है। विधायक चंदन सिंह चौहान ने कहा कि जो अजीतपुरा विकास के लिए मांगे रखी गई थी उन्हें की पूरी जानकारी है। उन्होंने कहा कि हाजीपुर में विकास कार्य हुए हैं और आगे भी होंगे। विधायक साहब, आपका एक विधानसभा का गाँव पड़ता है हाजीपुरा। हम लोग हाजीपुरा में 1 महीने पहले गए थे। वहाँ की स्थिति दयनीय स्थिति है, बदतर है। रोड नहीं है जाने के, गाड़ी पलट जाएगा उस रोड पे चले। शौचालय नहीं है, स्कूल की स्थिति सही नहीं है। लोग वोट डालने के लिए भी भोकर आते हैं, आवास नहीं है ढंग के, राशन नहीं मिलता है। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं थी जो थी हम लोगों ने कवर की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि चुनाव से पहले विधायक चंदन चौहान हमारे बीच आए थे, उन्होंने कहा था करूँगा, लेकिन वो भी गायब हो गए। देखिए, हाजीपुरा गायब नहीं हुए, हम लगातार 3 पीढ़ियों जुड़े हुए हैं। इससे मेरे से पूर्व मेरे पिताजी ने ही वहाँ सड़क और खड़ंजा लगवाया था। संजय चौहान जी के प्रिय गांव में से एक था और मेरे भी सबसे प्रिय गांव में है। स्थिति ये है कि वहाँ विकास के लिए अभूतपूर्व बजट की आवश्यकता है। ऐसा ही खुशीपुरा गाँव है हमारा, जो सीकरी का हमारा शायद मजरा है। और ऐसे बहुत से ऐसे चिन्हित कर लिए मैंने 10 गाँव जिन्हें विशेष पैकेज की आवश्यकता है। तो इसको लेके जल्दी तो मैं माननीय जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनसे मिलने का काम करूँगा। और जो भी विधानसभा के अंदर की बजट आया था, फिलहाल निधि आई थी, आप देख सकते होंगे सबसे पहले ज़िले में निधि मेरी ही लगने का काम हुआ। लगभग 16 गांव में काम लगभग हो चुके हैं। और जितने प्रस्ताव, सबसे ज़्यादा 22 प्रस्ताव मैंने दिए थे, उनमें 16 पूरे हैं। जल्द से जल्द प्रत्येक गाँव में मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष तक 2024 चुनाव से पहले 50% गाँव में विकास आपको होता हुआ नजर आएगा। सर, हम बात हाजीपुरा की कर रहे हैं, तो हाजीपुर में कब तक हम प्रशासन के उससे काफ़ी काम, वहाँ काफ़ी टेंडर भी हो चुके हैं, रास्तों को लेकर, शौचालयों को लेकर, स्कूल को लेकर। तो आप हाजीपुरा में जो मांग उन्होंने रखी थी मुझे उसकी पूरी जानकारी है। पूर्व में भी काम हुए, आगे भी काम है। स्कूल और आप शौचालयों की मांग, सड़कों की मांग, लाइटों की मांग, क्योंकि वहाँ बिजली भी नहीं है और वो ऐसा सेक्लूडेड गांव है, शायद पूरे जनपद में ऐसा कोई गांव होगा। उसके लिए जो जायज़ से बजट लाने का काम इन 5 वर्षों के अंदर मैं काम करूँ, ये आप उन्हें आश्वस्त कर दिया। आपके माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जितना कार्य अब तक हुआ होगा उस गाँव में, अगले 5 वर्ष के अंदर उतना काम, उससे अधिक काम हमें मिलेगा। किस तरह की व्यवस्था रहेगी, क्या मुद्दे को लेकर ये रैली हो रही है? देखिए, चुनाव से पूर्व पिछले वर्ष 2021 दिसंबर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी जी ने घोषणा की थी कि मोरना शुगर मिल के साथ 6 अन्य शुगर मिलों का विस्तारीकरण होगा। उससे क्षेत्र में बड़ी खुशी की लहर हुई।
और वोटों को भी प्रभावित करने का काम प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। पर जब अब हम चुनाव के बाद और उसके 6 महीने पश्चात तक कोई भी कार्य और कोई भी योजना मोरना शुगर मिल को लेकर नहीं शुरू हुई, तो वहाँ की लोगों की बेचैनी को देखते हुए मैंने विधानसभा सत्र के अंदर प्रश्न लगाने का काम करा, जिसमें माननीय गन्ना मंत्री जी से सवाल किया गया था कि विस्तारीकरण की क्या योजना है और कितना बजट हमें मिलने का काम होगा। उसका लिखित अतारांकित प्रश्न के रूप में उसका लिखित जवाब जो आया वो बड़ा चौंकाने वाला था और पूरे क्षेत्र में सबको निराशा का भाव हो गया जब ये पता लगा कि विस्तारीकरण की कोई योजना सरकार की अगले बजट सत्र तक भी नहीं है। और जिस कारण, क्योंकि एक ही संस्था हमारी बाकी है मोरना के अंदर, मीरापुर विधानसभा में हमारे 2 ही ऐसे क्षेत्र हैं जो रोज़गार और तरक्की को जो हैं जुड़े हुए हैं, शुक्रताल और मोरना शुगर मिल। और दोनों में ही शुक्रताल में ना तो गंगा की धारा आज तक हम ला पाए, जिसमें वादा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूर्व में करके आई है, और ना ही मोरना शुगर मिल की विस्तारीकरण की कोई योजना है। इससे बड़ा नुकसान क्षेत्र को, और आज किसान, मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग, आम आदमी आंदोलित है। उस भावना को देखते हुए कल स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती पर माननीय जयंत चौधरी ने घोषणा की कि अब समय आ चुका है जब सभी किसान बिरादरियों को एकजुट होकर इस तानाशाही सरकारी रवैये के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। और जो रवैया चाहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेके हो रहा हो, किसान का साधन यही है। हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक ये किसान के बैल, हल, बुग्गी और ट्रैक्टर ये भावनात्मक परिवार के सदस्य हैं। या तो कोई सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करे, वैकल्पिक व्यवस्था बिना करे अगर इस तरीके से तानाशाहीपूर्ण रवैये रहे तो एक बड़ा आंदोलन और गुस्सा जनता के बीच देखने को मिल रहा है, जिसको देखते हुए एक बड़ा किसान सम्मेलन माननीय जयंत चौधरी ने घोषणा करने का काम करा। 19 तारीख को, आने वाली 19 तारीख को समय और स्थान पार्टी के लोग मिलकर इसे तय करेंगे, कहाँ किस रूपरेखा बनाएंगे। जल्द ही उसके लिए मीटिंग होगी और 19 तारीख को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। अच्छा, जो मोरना मिल विस्तारीकरण है, तो अब तक जो भाजपा नेता कहते आ रहे थे वो झूठ था? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोग समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहते। वो जो उन्होंने कथनी और करनी में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। पूर्व में मिठाइयाँ बांटी गई, फ़ोटो खिंचाए गए, होर्डिंग्स लगवाए गए, गुमराह किया गया, झूठ बोला गया, और आज जब प्रश्न का जवाब आया तो उसमें कोई भी योजना नहीं। ये मैं अपरिपक्वता और बचकाना हरकत मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का, कि उन्होंने बिना सही जानकारी लिया है क्षेत्र की जनता को गुमराह करने का काम चुनाव से पूर्व किया। अच्छा विधायक साहब, मेरे एक सवाल और आपसे है। ट्रैक्टर को लेकर सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया है ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर, तो क्या आप इसको गलत मानते हैं? क्योंकि जब ट्रैक्टर ट्रॉली पर कई इस तरह की घटनाएँ हो चुकी है, काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी है इस तरह, तो क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश और प्रदेश में है, तो ट्रैक्टर और ट्रॉली ही विकल्प क्यों? देखिए, जनता का हक है, अधिकार है सरकार से बेहतर सुविधाएं लेना, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, चाहे वो परिवहन की हो। परिवहन ऐसा बहुत से क्षेत्र में, अपनी विधानसभा क्षेत्र का बता सकता हूँ, जहाँ बसें जाती नहीं है। आप व्यवस्था करा दीजिए। हम तो चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति पे टोयोटा फॉर्च्यूनर हो। हम तो चाहते हैं कि सरकार जो है सबको फॉर्च्यूनर दे दें, सब उसमें बैठ के जाएँ। पर जब तक वो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, हमारी बसें ठीक नहीं है, हमारी मिनी बसेस ठीक नहीं है, हमारी ट्रेन्स ठीक नहीं है, हमारे परिवहन का रास्ता ठीक नहीं है, हमारी आज भी गाँव में हमारे यहाँ परंपराएं हैं, अर्थी और जो उसकी लकड़ी और सब सामग्री जो है शुक्रताल जाते हैं हमारे यहाँ लोग, ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे जाते हैं। शव वाहन नहीं है हमारे पास पूरे जितने होने चाहिए। ये सब वैकल्पिक व्यवस्था कर देती सरकार पहले, और फिर कहती कि आप नियम लागू करें। तो सरकार का ये सरकार कहीं ना कहीं बचना चाहती है अपनी जिम्मेदारियों से, और जिम्मेदारियों से बचने का काम वो गंभीर सरकार नहीं मानी जा सकती। अगर आप जिम्मेदार सरकार मानते हैं तो आपको व्यवस्था करनी चाहिए। फिलहाल स्थिति ये है कि जितने बजट्स होने चाहिए सरकार के पास नहीं है। सड़कें बननी नहीं शुरू हुई हैं। आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर जो मैंने पिछले अपने जानसठ ब्लॉक और मोरना ब्लॉक के अंदर स्कूल्स मंगाए, लगभग 37-38 स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चे पेड़ के नीचे या वैकल्पिक व्यवस्था के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूलों पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और हमारे पास सड़कें बनाने के पैसे नहीं है। स्वास्थ्य संबंधित हमारी जो सुविधाएं होनी चाहिए और अच्छी, जो हम CHC हम भोपाल बनाना चाहते हैं, FRU यूनिट बनाना चाहते हैं, वो नहीं बना पा रहे। तो स्थिति ये है कि बजट्स नहीं है। अच्छा, एक कट कर ले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।